तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन भी एक दायरे भरा दिन रहा, लेकिन दायरे में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा थी। आज फिर भी एक बार को स्मॉल कैप इंडेक्स ने परफॉर्म किया, जिसके चलते मार्केट ब्रेड थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक बिल्कुल सीमित दायरे में एक रेंज बाउंड मार्केट था। थोड़ा बहुत प्रेशर आज मेटल में था, 1-1.5% की गिरावट थी, लेकिन फिर भी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और ज़्यादा एक्शन आपको कैश के शेयरों में दिखाई पड़ेगा। पहले इंडेक्स सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव, मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, आईटी नंबर से पहले 3/4% गिरावट के साथ, और निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो बढ़ने वाले शेयरों में रहा श्रीराम फाइनेंस का नाम, बजाज फाइनेंस 1.5% ऊपर रहा, कोल इंडिया करीब 1.5% ऊपर रहा, और एचयूएल करीब 1.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ज्यादा प्रेशर था एचसीएल टेक में, करीब 2% नीचे कामकाज कर रहा है। हिंडाल्को आज 2% नीचे, टाटा स्टील 2.25% नीचे, और अपोलो हॉस्पिटल 1.5% नीचे, यानी 4 में से 2 नाम मेटल साइड से आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज मिड कैप के गेनर्स की बात किया तो नायका 5% ऊपर, एमआरएफ 1.5 लाख रुपए पहुंचा और नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। मैनकाइंड 4% ऊपर, और कंटेनर कॉर्प करीब 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में मैक्स हेल्थकेयर 4% नीचे, यूनियन बैंक 4% नीचे, फिनिक्स लैब 3.5% नीचे, और हिंदुस्तान जिंक न्यूज फ्लोज के बीच में 2.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी थी उसमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 7% ऊपर, इसके अलावा स्वान एनर्जी 5.5% ऊपर, गार्डन रीच 5.5% ऊपर, और पीसीबीएल 4.5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो थोड़ा प्रेशर था आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में 4% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर में आज उम्मीद थी पॉजिटिव लेकिन 3.5% नीचे, मन्नापुरम 2.5% नीचे, और नुवामा करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ एंड ओ साइड पर गेनर था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 7% ऊपर, नायका 5% ऊपर, आरबीएल बैंक 4.5% ऊपर, और मैनकाइंड करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज एफ&ओ के टूटने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था गेल का 4% नीचे, मैक्स हेल्थकेयर 4% नीचे, यूनियन बैंक 4% नीचे, और हिंदुस्तान कॉपर 3.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों वाले शेयरों में आज सबसे ज़्यादा एक्शन जहां पर देखने को मिला उसमें हिंदुस्तान कॉपर 3.5% नीचे रहा, टाटा स्टील 2% नीचे रहा, फिनिक्स करीब 3.5% नीचे रहा, और हिंदुस्तान जिंक करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज न्यूज़ फ्लोज का इंपैक्ट यहां देखने को मिला। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा फोर्स मोटर 17,000 पर, एसएमएल इसूजू 8% ऊपर, सामी होटल हाल की लिस्टिंग 7.5% ऊपर, सिरमा एसजीएस एक अच्छी तेजी 5.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात किया जो कि साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा उसमें ग्लोबल हेल्थ 5% ऊपर, गैब्रियल 4% ऊपर, कोवाई मेडिकल नए रिकॉर्ड स्तरों पर, थायरोकेयर करीब 2.5% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा फीएम इंडस्ट्रीज करीब 1.25% ऊपर, नवीन फ्लोरिन 1.5% ऊपर, किम्स 1.5% ऊपर, और सिरका पेंट करीब 1.5% ऊपर। तो ये सारे वो शेयर थे जो कि साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचने वाले शेयरों में ड्रीम फोक्स था 6%, साधना नाइट्रो 5%, जिंदल वर्ल्ड वाइड 1%, और ओला इलेक्ट्रिक जहां पर भी आज साल के नए लोज लगते हुए दिखाई पड़े। तो ये रहा आज के पूरे दिन का लेखा जोखा कामकाज। अब आते हैं कल के लिए रणनीति क्या हो। अब कल से शुरुआत होगी अर्निंग की, तो उससे पहले 25,700 आपके लिए टारगेट रहेगा। 25,450 एक स्टॉप लॉस आप यहां पे मेंटेन करेंगे। खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। निफ्टी बैंक में भी आप खरीदारी करके ही चलेंगे, वहां पर भी आपके लिए टारगेट रहेंगे 57,700 के, और 57,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। सो निफ्टी बैंक दोनों में खरीदारी करेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ज़्यादा रखेंगे। अर्निंग्स की शुरुआत कल से होने जा रही है। बड़े इवेंट से पहले टीसीएस, टाटा एलेक्सी, आनंद राठी, वेल्थ इनके नंबर्स आने वाले हैं, तो ये आईटी बेलवेदर के नंबर्स होंगे। स्मार्ट वर्क को वर्किंग स्पेस का आईपीओ खुलेगा, ये आईपीओ कल से खुलने वाला है, तो इसके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रखिएगा। प्लस टैरिफ को लेकर कुछ भी अनाउंसमेंट आती है वो, और ट्रिगर अगला जो होगा वो अर्निंग है, तो इन दोनों पर स्पेसिफिकली आपको नजर बना के रखनी होगी। लेकिन वोलेटिलिटी अकॉर्डिंगली रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें, और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।